स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लेंज लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। जहां पे फैराडेज लॉ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हम फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बोलते हैं। वहां पर वैसे ही लेंज लॉ में एक ही स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये फैराडेज लॉ अगर आया तो दोनों लॉ लिखना होता है आपको, एक एक मार्क, मतलब 2 मार्क के लिए आता है। हर एक स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए। और अगर लेंज लॉ आया तो भी 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो फैराडेज लॉ में जो पहला लॉ है, पहला लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि whenever magnetic flux linked with the circuit changes, EMF is induced। मतलब किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा? जब किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो अगर चेंज होगा तब। तो ये चीज करने के लिए, समझने के लिए हमें एक सर्किट लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया है, कॉइल, कंडक्टर आप बोल सकते हो, इसको मैंने कॉइल बना के रखा, उसको सर्किट मान लिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया। अब इस मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ है, तो इसका डायरेक्शन आप देख ही सकते हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ठीक है, वापस ऐसे कर्ल होके आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे वापस बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जब मैं क्या करूंगा, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस के करीब इस कॉइल को या सर्किट को, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के मैं करीब लेके जाऊं या तो इससे मैं दूर लेके जाऊं, तो होगा क्या, देखो ये मैग्नेटिक लाइंस आपको दिख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब इस मैग्नेट के करीब लेके जाने लगूंगा ना, तो इस सर्किट में, ये जो सर्किट है, इससे ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, ये दिख रहे जो बाहर है, ये भी सब क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो इस सर्किट में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे, मोर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सर्किट के अंदर आएंगे, उतना ही क्या होगा, ईएमएफ स्ट्रॉन्ग इंड्यूस होगा। एज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी मोर इन द सर्किट, मोर अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। वैसे ही अगर जितना मैं इस सर्किट को दूर लेके जाऊंगा तो ये लाइंस क्या होते जाएंगी, दूर होते जाएंगे। जैसे अगर मैंने इस सर्किट को यहां लेके गया होगा और दूरी पे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये और ये इतनी ही लाइन कटेंगी। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इफ लेस नंबर ऑफ लाइंस मींस व्हाट, लेस नंबर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। लेकिन ईएमएफ कभी इंड्यूस होगा जब इस सर्किट के लिंक्ड में ये मैग्नेटिक लाइंस आएंगी। तो व्हेनेवर अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट, ईएमएफ इज इंड्यूस। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कब एरिया में आएंगे, जब आइदर मैं इसको इससे करीब लेके जाऊंगा और जैसे इससे थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गए, लिंक हो गए, इस कंडक्टर से एसोसिएट हो गए, तभी क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर इसको मैंने स्टेशनरी रखा है तब नहीं। तो इसमें रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए। जब जब रिलेटिव मोशन होगा क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी मोर और आइदर लेस, तभी क्या होगा, इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे का पहला लॉ है। तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस है, ये कितना है, कितना होगा, उसको बताने के लिए सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये किस पर निर्भर होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब इस सर्किट से जितने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होंगे उतना ही ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जितना इस सर्किट से ये ईएमएफ, मतलब ये फ्लक्स कम एसोसिएट होंगे, उतना ही कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा, ज्यादा लिंक कब होगा, जब ये सर्किट इस मैग्नेट के ज्यादा करीब हो। तो क्या होगा, ये सब जो लाइंस बाहर गए ना, ये सब भी क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो इस सर्किट में नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस होगा। और अगर मैं दूर लेके चला जाऊं तो क्या होगा, लाइंस कम हो जाएंगी, ईएमएफ क्या होगा, कम इंड्यूस होगा। और ये टाइम पर भी डिपेंड करता है, जितना फास्ट मैं लेके आ सकूं उतना ज्यादा इंड्यूस, जितना धीरे लेके आऊंगा उतना क्या होगा, धीरे धीरे इंड्यूस होगा। तो मान लिया सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस क्या हो रहा है, ई, फ्लक्स है उसका फाई। यहाँ पे याद रखो, इस फाई को हम लोग बी ए भी बोलते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का और एरिया का। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा के, और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो इसलिए ई को क्या दिया जाता है, डी फाई बाय डी टी। ई को लिखा जाता है डी फाई, फाई को फ्लक्स बोलते हैं, डी फाई बाय डी टी। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, वो अपोजिंग नेचर का होता है। अपोजिंग नेचर क्या होता है उसके लिए हम लेंज लॉ पढ़ेंगे अभी। तो अपोजिंग नेचर का होता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा साइन कैसे होती है, माइनस होती है। तो अभी हमको ये तो पता चल गया कि ईएमएफ कैसे कितना इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा उस सर्किट में कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एसोसिएट है या कितने मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट है। ठीक है, पहला लॉ क्या था कि जितना फ्लक्स लिंक होगा उतना ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। मतलब जैसा जैसे फ्लक्स इंड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस, लिंक होते जाएगा, वैसे वैसे ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ईएमएफ इंड्यूस होने का, ये फ्लक्स के लिंक करने पर एसोसिएट होगा, तो इसलिए डी फाई बाय डी टी। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, अपोजिंग नेचर का, इसलिए साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये अपोजिंग नेचर का क्यों होता है हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, लेंस ने ये बताया था, क्योंकि फैराडे नहीं बता पाए तो इसलिए लेंस ने बताया था कि डायरेक्शन क्या होगा करंट का इस अपोजिंग ईएमएफ के रेस्पेक्ट में। तो मान लिया मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमेशा क्या होगा, अपोज करेगा किसको, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। कैसा, देखो यहाँ पे दिया, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फ्लोज इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस कॉज दैट प्रोड्यूस। कॉज मतलब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ, किसमें, इस सर्किट में। तो इस सर्किट का ईएमएफ हमेशा इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, या करंट इस सर्किट इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे, अगर इस सर्किट का मान लो ये नॉर्थ है, ये सर्किट अगर मैं इसके करीब लाऊं, किसके, मैग्नेट के, तो इस मैग्नेट के फेज में, जो नॉर्थ के फेज में है, सामने है, ये हमेशा अपने आप को ऐसा करंट का ऐसा डायरेक्शन क्रिएट करेगा कि इस नॉर्थ को हमेशा क्या करेगा, वो अपोज करेगा। हमेशा कैसे करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज कब करेगा, जैसे ही मैं इस कॉइल को के फेस को इस नॉर्थ के सामने वाले फेस की तरफ लाऊंगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा करंट, रिवर्स करंट फ्लो होने के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ नेचर का हो जाएगा। तो जब नॉर्थ का होगा तो नॉर्थ में देखो डायरेक्शन ऐसे होता है स्टूडेंट, ऐसे जाएगा। तो नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इस नॉर्थ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो गया मतलब कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक हमेशा ऐसा होता है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का करंट क्या करेगा, इसमें ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, जिसके वजह से ये हमेशा इसके अपोज में रहेगा। ठीक है, जब इसको हम करीब लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही दूसरे केस में अगर मैं इसको दूर ले जाने की कोशिश करूंगा इसी सर्किट को, तो ये सर्किट में ऐसा करंट फ्लो होगा ताकि वो क्या करे, उसको दूर ले जाने के लिए अपोज करे। तो नॉर्थ और साउथ क्या होते रहेगा, अट्रैक्ट होने जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट होने जाएगा, साउथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और साउथ का डायरेक्शन कैसा होगा फिर करंट का, इसमें क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो जब नजदीक लाने की कोशिश करूंगा, दूर लाने की कोशिश करूंगा, तो हमेशा इसको अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। और जब नजदीक लाने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मैं कॉइल को नजदीक लाना चाहूंगा तो कॉइल में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ सेंस डेवलप हो जाएगा। और नॉर्थ सेंस डेवलप हो गया मतलब क्या करेगा, नॉर्थ रिपेल करने की कोशिश करेगा, मतलब अपोज करने की कोशिश करेगा। किसको, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसने इस ईएमएफ को क्या किया, इस सर्किट में इंड्यूस कराया। उसी तरह इस कॉइल को अगर मैं दूर ले जाने की कोशिश करूंगा तो ये कॉइल ये मैग्नेट क्या करना चाहेगा, कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो जब अट्रैक्टिंग नेचर का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस कॉइल में कैसा करंट फ्लो होना चाहेगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ, ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्टिंग नेचर का हो जाएगा। अट्रैक्टिंग नेचर का हो जाएगा तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा करंट का या ईएमएफ का, क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, लेंज लॉ। आई होप आपको तीनों ही स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। थैंक यू।